हाँ, नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ हमारा छोटा भाई आयुष सिंह चंदेल है, जो कि अभी 12th क्लास में है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं कल्याणपुर आता हूँ ये कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं मिलता, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ मिलता है। आज बताएगा क्या, क्यों तू लेटा रहता है, क्या रीज़न है? देखिए, भगवान ने हमें 100 साल दिए हैं, तो 100 साल का मैं कैसे प्रयोग करूँ, आपको क्या मतलब? क्यों 100 साल दिया? तुम देख क्या क्या 100 साल? अरे जितना दिए हम। बेड किस लिए होता है? लेटने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अरे तो पढ़ोगे क्या जब लेटे रहोगे? भविष्य कहाँ जाएगा? लोगों को तुम पढ़ने। देश के भविष्य हो। देश का भविष्य वो आप सब जानते हैं, कहाँ कहाँ क्या जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं। देश के भविष्य तो आप भी हैं। क्या आप कर रहे हैं देश के भविष्य? पढ़ना नहीं, पास होना ज़रूरी है। लोग मार्क्स देते हैं, रिजल्ट देखते हैं, ये नहीं देखते आपने कितनी मेहनत की। क्यों? वो रिजल्ट मेरा अच्छा आ ही जाता है, तो मुझे क्यों मैं फर्जी की अपनी मेहनत बर्बाद करूँ? दूसरों को दिखाने के लिए मैं क्यों क्यों? पढ़ूँ? पढ़ने से आज दिमाग सही होता है, बुद्धि बढ़ती है, कैलकुलेशन सही होती है। आखिरी में वो जाते तो लेबर ही मंडी हैं कौन सी बच्चे। लेबर मंडी? बीकॉम चाहे हो ले लो, चाहे बीटेक ले लो, सब जाते तो उधर ही हैं आखिरी में। कहाँ? नौकरी तो सरकार दे नहीं रही है। क्यों? सरकार कितनी और, नौकरियां दे, कितना और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लो, हरियाणा में लो, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है सरकार तो का। सरकार जब वो स्कीमें निकाली तो उसके लिए लोगों को अवेयर क्यों नहीं कर रही है? लोगों को जब पता ही नहीं होगा स्कीमों के बारे में तो उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो सरकार ने। लोगों के हाथ में फोन इतने पहुंच गए हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैं गांव में भी नोटिस किया, लगभग सबके पास फोन है। तो सरकार क्या, सरकार तो जब करे भैया। जब कोरोना आया था तो सरकार ने पूरे देश में बता दिया था कि थाली बजानी है, वैसे ही क्यों नहीं बता सकती? क्या वो केवल इमरजेंसी के लिए यूज़ होगा? और मुझे ये नहीं समझ में आता, जब सरकार इतनी सारी स्कीमें बनाती है तो उसका उपयोग करना भी क्यों नहीं सिखाती? अमीर और अमीर होता जा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा, मिडिल क्लास का कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? मिडिल क्लास तो दिखावे की दुनिया में जी रहा है। देखो आज धनतेरस था, कल कितनी गाड़ियां निकली है सब फाइनेंस पे। उनमें से आधे से ज़्यादा विदेशिया गाड़ी थी, उसमें भारत का प्रॉफिट हुआ। क्यों? मेड इन इंडिया थी सब, जो भी गाड़ी थी। घंटा थी। क्यों? मैं प्रमाण कुछ। क्या प्रमाण दे सकते हो कि गाड़ी मेड इन इंडिया नहीं थी? कोई कागज़ तो दिखाओ। क्यों? क्यों? देश को ऐसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जाएगा? देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पहले तो सरकार ये जो विदेशी ट्रेंड इंडिया फॉलो कर रहा है उसको रोकना होगा। कौन सा ट्रेंड? इंडिया ना साड़ी पहन पा रहा है, ना हाफ वो अमेरिका में जो पहने जाते हैं हाफ टी शर्ट ये सब कट्स में, ना वो पहन पा रहा है, बीच में अटक गया है। या तो इंडिया बन जाए या तो पूरा अमेरिका ही बन जाए, बीच में क्यों अटक गया है मुझे नहीं समझा रहा। अरे कोई भी जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, वो एक साथ नहीं ट्रांसफर होती, वो उसमें समय लगता है ट्रांसफर होने ये में। इंडिया में अभी कल। हम साड़ी से लोअर पैंट पे आ गए हैं। इंडिया अब कुछ बचा नहीं, उसमें खाली मिक्सचर हो गया है। जो भी बेकार आदमी है सब यहीं आ जाते हैं, जितने अच्छे आदमी वो सब भाग के कोरिया अमेरिका जापान यहाँ सब चले जाते हैं। अच्छा, एआई के बारे में क्या ख्याल है? एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एआई मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है। पहले के ज़माने में आप देखिए, पिक्चर बनाने में कितना टाइम लगता था, कितना पैसा लगता था, कितने लोगों की मेहनत लगती थी। और भाई आज के समय में आप देखिए, एआई की मदद से आप कुछ ही मिनटों में पिक्चर फ़ोन पे तैयार कर सकते हैं। चाहे जीपीटी ले लीजिए या फिर और भी कोई ऐप ले लीजिए। एआई, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब एआई ही अगला भविष्य है। अगर आपको कुछ फ्यूचर में करना है तो एआई की मदद ही आपको लगेगी। एआई से रिलेटेड कोर्स करिए, क्योंकि अब आपको जो तो इसकी सोच। क्या गारंटी है? कोई कोर्स कर ले उसको जॉब मिल जाएगी? अगर वो, जहाँ इतना कंपटीशन क्योंकि हो, फ्यूचर। और एआई का जो कोर्स करने में बहुत पैसा लगता है। कौन एक कहता है मिडिल पैसा क्लास लगता का है? आदमी इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, बहुत पैसा चाहिए। मिडिल क्लास के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने का पैसा आ जाता है। एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स लेने में पैसा नहीं आता। वो तो कंपनियां प्रोवाइड कर रही है। आप एक साल का रिचार्ज कराइए, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जियो ये का कराइए, ये एयरटेल सब कहने कराइए। पास दारू गांजा के लिए पैसे है आदमी के पास, इसके लिए पैसा नहीं है, ऐसा क्यों? मैं पूछता हूँ आपसे। मैं ऐसा। मैं क्या, मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ? तुम बताओ ना इसके लिए। सत्ता का दलाल। हैं? सत्ता के दलाल हो तुम। मैं क्यों सत्ता का दलाल हूँ? उसी की तरफ से बोल रहे हो तुम। देश का भविष्य क्या संभालोगे? तो देश के भविष्य तो मैं देख चुका, तुम क्या? तुम देखो, अब तुम्हारी उम्र हो गई। मैंने देश के लिए क्या नहीं किया। मैं कभी रास्ते में आज तक कूड़ा नहीं फेंका कि देश कचरा ना हो, लेकिन मेरे सामने लोग फेंक के जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, उनको ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि उनको मिनिस्टर को पैसा पहुँचाना है। सबसे मेन दिक्कत तो मिनिस्टर ही हैं। जब ऊपर ही के मालिक ही करप्ट हैं तो नौकर तो करप्ट हो ही जाएगा उनके कहने पे। मेन तो सबसे पहले ऊपर के जितने टॉप ऑफिशियल सबको रिप्लेस करो। और जब सब जब उनको रिप्लेस कर देंगे तो उनकी जगह आएगा कौन? उनकी जगह पढ़े लिखे समझदार जो। पढ़ा लिखा आदमी बहुत करप्शन करता है अनपढ़ की अपेक्षा। जब सब करेंगे, जैसा इन्वायरमेंट होगा तो वो करेगा। जब कोई नहीं करेगा तो क्यों करेगा? ऊपर से वो पढ़ा लिखा होगा, उसकी जानकारी होगी, जमीन से उठा होगा तो और नहीं करेगा। बिना करप्शन के कुछ होगा ही नहीं। तुम खुद जाओ कुछ काम कराने, मैं पैसे देने आपको पड़ेंगे। जापान या कोरिया का एग्जांपल दे रहा हूँ।
गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। हाँ। वहाँ पे ऐसा करप्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया तो सबसे बड़ा, इंडिया को थ्री मल्टी पार्टी सिस्टम की ज़रूरत है ही नहीं। इंडिया को ज़रूरत है डिक्टेटरशिप की, जैसे किम जोन मेरे हिसाब से। तो अभी डिक्टेटर साहब पिछले चुनाव में उठा तो था मुद्दा ये, तो उसका क्या हुआ आप बताइए। तो क्या बीजेपी 200 400 की जगह 240 में खिसक गई। एक तो वोट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपने राहुल गांधी का इंटरव्यू देखा ही होगा मेरे हिसाब से, उसमें हाँ। कितना मैनिपुलेट किया गया। बताओ, जब देश का वोटिंग ही सिस्टम नहीं सही है तो काहे का मल्टी पार्टी सिस्टम। ये तो खाली दिखावे के लिए हम लोगों को दिखा रखा है कि वोटिंग हो रही है, असलियत में तो सब पहले से फिक्स है। क्या परिस्थिति है? वोटिंग, सब सत्ता के दलाल हैं। क्यों दलाल है सत्ता के यार? अभी तुम कुछ बोल रहे हो, तुम दोनों तरफ बोल रहे हो यार। मैं दोनों तरफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ। क्या पब्लिक के लिए बोल रहे हो? पब्लिक तो वैसे भी है यार, कोई भी लोकल चुनाव लो, बड़ा चुनाव लो, उसको तो जो चाहिए वो मिल जाता है। नेता तो वैसे भी पब्लिक को चूतिया समझता है कि इसका तो काटना है ही। टैक्स पब्लिक देखिए भी तो काटती है चुनाव के पहले। तो तो वो नेता तो निकालेगा, जो 20 लाख 30 लाख खर्चा करे वो निकालेगा भी ना कहीं से। निकाले, इतना क्यों निकाले। क्यों? पब्लिक 20 लाख 30 लाख खा जाती है चुनाव के पहले। और ग्राम सबसे प्रधान का चुनाव ले लो, 5 से 6 लाख खर्चा हो सबसे बड़ी जाता है। समस्या है जेंडर इनइक्वालिटी। लड़की लड़की बाहर जाए तो शायद उसको समझा के भेज दो, लड़का जाए तो उस पर लट चल जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्यों, देश तुम की। पे लट चला है क्या? लड़की अगर लड़के पे इल्ज़ाम लगा दे तो सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी उसको सपोर्ट करेगी, और लड़का अगर कह दे तो लड़के को मारा जाएगा। उसको सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि लड़का है वो। यही तो दिक्कत है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। थैंक्स।